नमस्कार और गुड इवनिंग सर। किसान भाइयों, आज हम लोग जो बेसिक्स आपको इक्विपमेंट प्रेजेंस से संबंधित जानकारी है मैं देने जा रहा हूं। आपको जहां पे भी इस लेक्चर के दौरान कोई भी आपको डाउट हो तो बीच में मेरे को रोक के आप पूछ सकते हो। तो मैं सभी टॉपिक्स को, जैसे मान लीजिए गर्मी में अगर घोड़े आएंगे तो कब कवर करना है, जैसे निर्देशक जी महोदय ने बताया कि हमें एक गर्मी अगर छोड़ेंगे तो कितना हमें नुकसान हो जाएगा, और हर साल हमें एक फॉल लेना है तो कितना, कैसे हमें मेहनत करना पड़ेगा, कैसे प्लानिंग करना पड़ेगा, इन सब बातों की हमें एक पूरा अवलोकन करने जा रहा हूँ। अगर बीच में आपको कोई भी डाउट आएगा तो फिर आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि घोड़ा एक सीजनल ब्रीडर है। मतलब वो ज्यादातर जब लाइट की टाइम ज्यादा हो, दिन की अवस्था लंबी दिन जब होते हैं वो हीट में आती है, और इस प्रकार वो अपनी गर्मी के लक्षण दिखाती है। और वो परिपक्वता या प्यूबर्टी जो है स्टैलियन में मतलब नर अश्व में 15 महीने से लेकर 16 महीने तक बीच में आ जाता है, और 16 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर अपना परिपक्वता या पुबर्टी दिखाती है। लेकिन हमें उसी समय उसको हमें कवर नहीं करना चाहिए। जल्दी अर्ली एज में अगर हम मेयर को कवर करेंगे तो बच्चे की ग्रोथ ठीक तरह से होगा नहीं और वो गर्भ ठहरेगा भी नहीं। और स्ट्रेस साइकिल यानी मध्य चक्र की जो चक्र मध्यकाल की जो चक्र होता है वो 21 से 23 दिन की होती है, और इसके जेस्टेशन लेंथ यानी गर्भ का अवस्था की औसत 11 महीने यानी 320 या 330 से लेकर 340 तक भी जा सकती है। तो इसको डिटेल में हम अभी अगले स्लाइड में देखेंगे। ये घोड़े की प्रजनन अंगों की शारीरिक रचना है, इसलिए मैंने दिया है कि हमें बहुत पहले हम आगे आगे स्लाइड्स में बताने जाएंगे कि ओवरी, स्पर्म, ओवसाइट वो सब कहाँ से आती है, ये कहाँ पे डिपॉजिट करना होता है, सेमेन कहाँ डिपॉजिट होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एज ए इंट्रोडक्शन ये पिक्चर मैंने दिखाया है। जैसे ये है अंडाशय, जहां से अंडा निकलता है। जब मादा अश्व गर्मी में होती है, वो 4 और 5 दिन गर्मी के होके, और शुक्राणु उस समय मैं पहले से ही मौजूद हो तो अंडे के और ये ओविडक्ट जहां बोलते हैं, इसके अंदर इन दोनों का मिलन होकर और फर्टिलाइजेशन होकर बच्चा बनता है। तो बच्चा बनने के बाद इस अंडा के बॉडी में, यूट्रस के बॉडी में, मतलब गर्भाशय के बॉडी में आके वहां पे 16 व 17 दिन रह के फिर वहां से बड़ा होना शुरू होता है। तो ये एज एन एग्जाम्पलरी हमने दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा है कि सीजनल ब्रीडर है घोड़ी। ये सीजनल ब्रीडर होता क्या है? हमारे जैसे राजस्थान या हरियाणा के अंदर जो अगर देखा जाए तो घोड़ी जो है मार्च बीच ऑफ मार्च में शुरू होके सितंबर तक गर्मी में रहती है, मतलब यानी हीट में रहती है। तो इस समय क्या होता है, आमतौर पर दिन की समय लंबी होती है तो घोड़ी हीट में आने की संभावना ज्यादा रहती है। और फरवरी से मार्च के बीच में जो हीट में आना दिखाना शुरू करती है, लेकिन उस समय ओवुलेशन की प्रक्रिया होती नहीं है, जिससे अगर हम उस समय मिलाएंगे घोड़ा को तो वो फर्टिलाइजेशन होने का, कंसेप्शन होने का बहुत कम चांस रहते हैं। और इसी तरह सेम चीज सितंबर या अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर या नवंबर के बीच में भी घोड़ी अगर हीट में आने लगती है, अगर उसको कवर करते हैं तो ठहरने का संभावना बहुत कम रहता है। लेकिन कुछ अच्छे ऑर्गेनाइज्ड फार्म्स में इस समय भी हम कवर करा सकते हैं, जहां पे न्यूट्रिशन अच्छा अवेलेबल हो, वहां पे इस समय को भी हम यूज करके भी घोड़ी को कवर करा सकते हैं। तो ये सीजनल ब्रीडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि घोड़ी जब लाइट बढ़ जाता है, घोड़ी के पीनियल ग्लैंड होता है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होके मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो प्रजनन से संबंधित हार्मोन जो है वो रिलीज होके अंडे को रिलीज करने में मदद करते हैं। तो हमें अगर किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, अगर सही घोड़े को सिलेक्शन करना है या परचेज करने जाते हैं, तो हमें इन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप में से कोई बता सकते हैं कि आप लोग घोड़े को अगर सिलेक्शन करने जाएंगे तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं क्या? सर फर्स्ट पॉइंट है जो
उस पे ज्यादातर हम कंसिडर करते हैं। क्या है जी? फर्स्ट पॉइंट जो आपने पिक्चर्स में फर्स्ट पॉइंट दिया है, हम उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एक हो गया। अच्छा, और इस पे और फिर क्यों सर ध्यान उसके दांत के, जी दांत भी देखे जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ हाँ, दांत क्यों देखते हैं जी? जी हाँ, 3 साल की दांत से मिनिमम क्या होनी पता चाहिए ना, चलता तीन। है? हम दांत तीन क्यों देखते हैं आप? दांत क्यों देखते हैं? क्यों है, मिनिमम इससे पता चल जाता है ना हाँ, सर वो, इसके ये लिए। एज से पता चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ लास्ट पॉइंट आप जब बता रहे थे कि इस पे क्यों ध्यान देते हैं, आपने सर, पहले बोला लास्ट ना फिर हम एक देखते हैं पॉइंट। उसकी रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं फिर। हाँ हाँ, मतलब बॉडी कंडीशन कैसा है बॉडी का, हाँ ये देखते हैं। तो मैं यहाँ जो चित्र दिखा रहा हूँ, उस चित्र से आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या है? मैं क्यों चित्र दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो बनाया जी हुआ हाँ है सर, ये सब जो है? हाँ, ये जी किस हाँ लिए सर, दिखाया समझ गया? तो रहे हैं। क्योंकि सर जो हाँ, फर्स्ट नहीं ये वाली होती है, दिखाया जब हम हॉर्सेस से मैटिंग करवाते हैं ना, तो हाँ वो जी, कंसर्न होने के चांस 100% रहते हैं, और सेकंड वाले में थोड़ा सा डाउन है। उसके बाद में जो हाँ थर्ड वाली पोजीशन दे रखी है, उसमें कंफर्म नहीं होता है कि घोड़ा स्टैलियन जो भी होगा वो कंजर्व कर पाएगा हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसका उसके वजह क्या हो शुक्राणु से सकता है? यही जो सेट हो जाते हैं। इसका वजह क्या होता है? सर ये तो आप ही बताइए सर, हमें तो, हाँ ठीक सर है, इसका तो हमें भी नहीं पता सर। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये किसान भाई ने जो बोला है वो पॉइंट्स बिल्कुल सही है। सभी को ये चीजें फॉलो करना है। जैसे आप लोग दांत देखते हैं, तो दांत इसलिए देखते हैं कि वो एज पता करने के लिए दांत देखते हैं। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि दांतों को भी रैस्प कर देते हैं, मतलब एज ना पता होने के लिए दांतों को भी रैस्प कर देते हैं और कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी चीज हम क्या देख सकते हैं कि हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो अगर ब्रीडिंग के पर्पज से देख, काफी यंग वाला और काफी ओल्ड वाला, यानी 3 साल से छोटे वाले और 15 साल से ऊपर वाले को खरीदना नहीं चाहना चाहिए। अगर फ्यूचर में ब्रीड करना है तो 3 साल के आसपास ले सकते हो। और जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, सबके रीढ़ की हड्डी सही है, बॉडी तंदुरुस्त है कि नहीं है, वो देखना चाहिए। और जैसे लास्ट पॉइंट, जैसे भाई साहब ने भी बोला था कि कंसेप्शन रेट जो है वो थर्ड वाला फिगर में यहाँ जो है लिखा हुआ है, इसमें कम होता है। क्योंकि जैसे आप आमतौर पर नॉर्मली अगर सोचा जाए तो अगर इसके लीद आती है तो यहीं पे स्थित हो जाती है, और लीद के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो फिर गर्भाशय के अंदर जा सकता है, वहां इन्फेक्शन होने की चांस ज्यादा होती है। और इन्फेक्शन एक बार आ गया तो घोड़ी ठहरना मुश्किल है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लीद वाली द्वार और वेस्ट वल्वा जो बोलते हैं वो एक साथ 90 डिग्रीज में होना जरूरी है। अगर ये सब मिलेगा तो ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा ये इंक्लिनेशन जो है मतलब 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी और विषय, क्योंकि हर जगह जांच करने वाली तकनीक मिलते नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर अंदर भी चेक, जननांगों का अवस्था कैसा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्टेटस कैसा है, इन्फेक्शन है या नहीं है, ये सब जानने के लिए बहुत और एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। आमतौर पे मोटे मोटे तौर पे ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे मैं बता रहा था, जैसे हमें अंदर की भी चेक करना है तो कुछ औजार भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे इसको बोलते हैं वेजाइनल स्पेक्यूलम। जिसकी वजह से हम मादा के जो पिछले भाग को खोल के वो अंदर पानी है, इन्फेक्शन है तो मतलब बॉडी जो है गार्बिन है कि नहीं है, मतलब ओवरिस कैसे है, इन्फेक्टेड है ठीक है कि नहीं, चेक कर सकते हैं। और बेस्ट तरीका है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। अल्ट्रासाउंड से हमें पूरी क्लियर आइडिया आ जाती है कि बॉडी किस स्थिति में है और कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, वो सब पता चल जाती है। और बाकी एडवांस टेक्निक जो है यूट्रेन साइटोलॉजी, यूट्रेन बायोप्सी, इनके वजह से, इनसे क्या है कि एक एक गर्भाशय के एक टिश्यू लेके उसको हम चेक कर सकते हैं कि एक घोड़े फ्यूचर में बच्चे देने के लायक है कि नहीं है। जैसे हमने बताया कि ये सब जानते हैं। कोई बता सकता है इस फिगर के बारे में आप में से? अशुपाल को में से कोई बता सकता है कि इस फिगर के बारे में? क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं आपको। हाँ, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, इस फिगर के बारे में, यहाँ मैं क्या करना चाह रहा था? सर इसके बारे में नॉलेज इतना पता हाँ नहीं है, बट
हम ये मानते हैं घोड़ियों के अगर जो चक्कर 21 से 22 दिन तक का होता है, उसके बीच में वो 7 या 8 दिन के बाद अगर कवरिंग करवाते हैं, 8 से 13 दिन के दिन बाद में, तो वो कंसीव कंफर्म हो जाती है घोड़ी। हाँ, पंचम की तरह इसमें गाय पंचम की तरह नहीं होती है। ये ईस्टर साइकिल मलचक्र जो है ये 22 से 23 दिन तक होती है। लेकिन मुख्य पॉइंट यह है कि यहाँ पे जो गर्मी के दिन जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब लगभग 5 से 7 दिन तक घोड़ी हीट में रहती है। लेकिन बस यही है, सवाल आती है कि घोड़ी को कब कवर कराना। ये सब किसान भाइयों का बहुत मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये घोड़ी में और दूसरा स्पेशलिटी क्या है कि इसका ओवुलेशन जो है, मतलब अंडे निकलने का समय जो है वो ईस्टर्स के खत्म होने से पहले ही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि घोड़ी हीट में रहती है, लेकिन उसका ओवुलेशन मतलब यानी अंडा निकल चुका होगा। तो इसीलिए हमें बहुत जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि घोड़ी का हीट का जो लक्षण है वो पहले जानना चाहिए। मतलब वो घोड़ी हीट में कब आ रही है, कब वो मद के लक्षण दिखा रही है, ये सब लक्षण जानेंगे तब हम कब कराना है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो यही है इसका इस पिक्चर का मीनिंग। तो ये चलते हैं, घोड़ी जब हीट में आती है तो ये लक्षण दिखाते हैं। जैसे ये सब लक्षण के अलावा कोई और लक्षण देखे हैं क्या आप लोगों ने? ये सब लक्षण तो देखे होंगे ना? तो जब जी सर, वो बिल्कुल यही तो सेम घोड़ी सेम। बार बार, हाँ हाँ, घोड़ी पिशाब करती है बार बार, और पूंछ उठा के एक साइड कर देती है। और बाहर की जो अंग है क्लेटोरिस जिसको बोलते हैं, वो बाहर बाहर आकर दिखाना, जिसको विंकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और घोड़ी हिन आती है, मतलब रेस्टलेस हो जाती है और नॉइस करती रहती है, और बार बार जमीन पे पैर मारती है। ठीक है, जी सर। ये सब जो है जब घोड़ा में आता है तब करता है, या घोड़ा नहीं हो तो भी कर सकता है? सर वो तो कभी भी कर सकते। कभी भी कर सकता है, या बाद में आएगा तभी भी कर सकता है? सर आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है? सर मेरे को वो सुन तो नहीं पा रहे क्या? है सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ सर। जब घोड़ी मध में आती है तभी ये लक्षण दिखाए जाते हैं। और पिसाव का कलर कैसा होता है, उस समय कलर भी चेंज होता है, थोड़ा पीलापन उसमें पिसाव में दिखता है। जैसे घोड़ा नजदीक आया तो घोड़ी अपने पिछवाड़ा भी दिखाता है, मतलब वो माउंटिंग के लिए तैयार दिखाती है। और घोड़ा जो है फ्लेमन रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो करती है घोड़ा। बीच में आप एक डंडा भी लगा सकते हो, या दीवार के पीछे भी लगा के चेक कर सकते हैं। नहीं तो कई बार घोड़ा चोट खाने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि घोड़ी जब हीट में नहीं होती है तो वो पीछे अपने पाँव से घोड़ा को लात मार सकती है, तो उससे काफी नुकसान या चोट भी पहुंच सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जब घोड़ी हीट में आती हो तो उसको सही तरह से हमें पहचानना पड़ेगा ब्रीडिंग के लिए। तो ब्रीडिंग कब कराते हैं आप लोग? अगर आपको पता चल गया कि घोड़े हीट में आ गए, मध में है, तो आप कब कराते हैं मेटिंग? घोड़ा कब चौथे दिखाते और हो? छठे दिन। सर हम तो मिनिमम से 7 या 8 हाँ दिन जी, लेके चलते हैं उसको। मिनिमम कवरिंग आपकी आवाज 7 से 14 दिनों के बीच में। सॉरी, 7 से 14 दिन के बीच में? हाँ जी सर। भाई साहब आपकी आवाज सुनाई नहीं दे, मैं क्लियर से बोलेंगे दोबारा? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम 7 दिन से लेके 14 दिन के बीच में घोड़े को दिखा देते हैं उसको। 7 दिन से लेकर 14 दिनों के बीच 14 दिन के में। अंदर? हाँ तो जी कैसे सर। होगा ऐसा? क्योंकि 1 से 7 दिन अगर हीट में आ रही है तो 7वां दिन क्यों करेंगे? अगर मान लीजिए घोड़ी एक दिन आज आ रही है हीट में, तो आप कब कवर कराओगे? जैसे आज के शुरू से बताओ कब कवर करोगे? सर चौथे और छठे दिन कवर करवाते हैं हम तो। आज मान लीजिए आपने, हाँ वो किस लिए कराते हैं?
तो गोड़ी नॉर्मली जो है ओवर रिलीज अंडा मतलब रिलीज जब होता है वो उसका जिंदा रहने का टाइम जो है 6 घंटे होता है। उस समय तक कि उसके जो भीतर पहला हमें समय हाँ बोलिए बोलिए। चलो अगर 7 दिन का हीट आता है तो सही, आप चौथा दिन या 5वें दिन के बाद लगा एक दिन छोड़ के दूसरा दिन आप क्योंकि ये अंडे जब रिलीज होता है वो 6 घंटे तक जीवित रहता है। उस 6 घंटे के अंदर अंदर हमें शुक्राणु को वहां पे पहुंचाना चाहिए, नहीं तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये हो गया नेचुरल मेटिंग का। अगर ब्रीडिंग जो देखा जाए तो वो नेचुरल भी करा सकते हैं, जैसे घोड़े को कवर करा सकते हैं, या अभी दूसरे तरफ फ्रेश सेमन का कलेक्शन करके या कोल्ड सेमन या चिल्ड सेमन से भी या फ्रोजन सेमन से भी मतलब द्रवीकृत वीर्य से भी हम ये करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान भी कर सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान करने का टाइम क्या है कि जैसे चौथा दिन आता है तो 5वें दिन छोड़ के 5 और छठा दिन हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो उस समय अंडा होने रिलीज होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जो द्रवीकृत वीर्य होता है उसका टाइम 24 से लेकर 48 घंटे तक जीवित रहता है उसमें शुक्राणु, तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस ज्यादा रहते हैं। तो कभी और अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी अंडे को हम लोग चेक कर सकते हैं, मतलब अंडा कितना बड़ा है, कितना किस समय हमें कवर कराना है वो चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वीडियो दिखाते हैं तो अंडा कितना बड़ा है और कैसे किस समय हमें मेट करानी है। जैसे हमारे जंस्कार नस्ल की घोड़ी है और इसको हम अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा इसके अंडे की स्थिति चेक करते हैं, अंडा कितना बड़ा है और उसका कंसिस्टेंसी कैसा है और किस समय हमें कवर करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड मशीन में देखेंगे तो लगभग 40 से लेकर 45 mm के बीच में हम इसे कवर कराते हैं। देखिए अंडा कितना बड़ा है। तो फिर जब अगर नेचुरल कवर कराना है तो घोड़े की तैयारी भी बहुत जरूरी है। घोड़े को पिछला वाला बांध पे हमें पट्टी लगानी है ताकि घोड़े किक ना कर सके और घोड़े को चोट ना पहुंचा सके, और उसके टेल को यहाँ इस तरह बांध देना चाहिए, एक तरफ पकड़ के रखना चाहिए। और ये पूरा हमें अपने सेंटर में जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उसकी प्रक्रिया की चित्र है। और कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले भी घोड़े का पिछवाड़ा पूरा साफ करके सिरिंज में शुक्राणु लेके लोड करके उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं गर्भाशय के अंदर, इस जगह पे यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं ताकि जब अंडा रिलीज होगा तो ये शुक्राणु जाके वहां से मिलन हो जाएगी और अपने कंसेप्शन होने की चांस रहेगा। और घोड़े को भी देखभाल अच्छे से करना होगा। घोड़े की जो अंग है उसको भी साफ करना होगा, कम से कम मंथ में महीने में 2-3 बार हमें इसे साफ करना पड़ेगा, नहीं तो घोड़े के लिंग के अंदर कुछ बीन्स फॉर्मेशन हो सकता है जिससे घोड़े के स्क्रोटम में सूजन हो सकती है और पेशाब करने में भी दिक्कत हो सकती है। ये कई बार लोग ऑब्जर्व किए होंगे, अगर घोड़े के यूज भी ज्यादा नहीं किया हो तब भी ये स्क्रोटम की सूजन आ सकती है। तब हमें उसके लिंग को अच्छी तरह से साफ करना है और ये बीन्स टाइप जो होते हैं उसको निकालने की जरूरत है। तो घोड़ी को कवर कर दिया। अगर घोड़ी प्रेग्नेंट हो गया तो और उस घर प्रेग्नेंट है या नहीं है उसकी जांच कैसे करें। एक तो हो सकता है गोदाम में हाथ डाल के रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड मशीन से पक्का हमें पता चल सकता है, और लैबोरेटरी टेस्ट जो है सीरम से जुड़े हुए हैं, सीरम उसका निकाल के उसका सीरम का जांच भी कर सकते हैं जो हमारे सेंटर में अवेलेबल है। तो जो भी प्रशिक्षित वेटनरी डॉक्टर है या पशु चिकित्सा अधिकारी जो भी है वो गोदाम में हाथ डाल के रेक्टल एग्जामिनेशन के तौर पे 30 दिन के अंदर बता सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा हमें मिनिमम 10 दिन से लेकर 15 दिन तक के बीच में भी हमें प्रेगनेंसी का पता चल सकता है।
घोड़े में स्पेशलिटी और दूसरा क्या है कि उसके जब हेलो हेलो बोलिए। सर, थोड़ा सा एआई के बारे में क्लैरिफाई अगर आप ठीक से कर पाए, हाँ क्योंकि हम बोलिए। जनरली पब्लिक को क्या है कि आज किसानों को सभी को एआई के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शायद तक ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि एआई क्या हाँ है, फिर मैं बता उसके एडवांटेजेस क्या है। थैंक यू सर। हाँ बताते हैं। हाँ ये क्या है कि हाँ ये जो है ये मतलब कृत्रिम गर्भाधान होता है। कृत्रिम गर्भाधान मतलब घोड़े को बिना यूज करके घोड़े के वीर को घोड़ी के गर्भाशय के अंदर डालना है। वो फ्रेश सेमन से भी कर सकते हैं। और हम अपने सेंटर पे इक्विन प्रोडक्शन कैंपस जो अश्व उत्पादन परिसर बीकानेर में हम लोग केवल कृत्रिम गर्भाधान से ही बच्चा लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब अगर एक जैसे फील्ड में हम देखते हैं एक कोई प्रसिद्ध घोड़ा है, सब लोग उस घोड़े से कवर कराना चाहते हैं, लेकिन जिससे वो घोड़ा जिस घोड़ी से कवर किया हो और उस घोड़ी के अंदर मान लीजिए कोई डिसीज हो जो दूसरी घोड़ी को ट्रांसमिट हो सकता है, तो इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक घोड़ा कई घोड़ियों को कवर कर रहा है और मान लीजिए किसी घोड़े के अंदर का कुछ भी अगर बीमारी हो या दिक्कत हो, वो कई घोड़ियों में ट्रांसफर होने का दिक्कत है। तो ये एक एडवांटेज गर्भाशय के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे घोड़े का वीर्य का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। मान लीजिए एक घोड़ा जो प्रसिद्ध घोड़ा है वो अपने जिंदगी में कम से कम 40-50 घोड़े को कवर कर सकता है, बच्चा दे सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन वो घोड़ा जीवित हो या मरा हो, अगर उसका क्रायोप्रिजर्व्ड सेमन मतलब द्रवीकृत वीर्य होगा तो वो कई साल तक यूज कर सकते हैं और कई घोड़ियों में उसका यूज हो सकते हैं। जैसे ये घोड़ियों को ये करने में काम आता है। तो हम लोग हमारे सेंटर में क्या करते हैं कि घोड़ों से या फील्ड में भी जो मशहूर घोड़ा है उनके पास जाके हम उसका सेमन कलेक्शन करके उसको नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं, द्रवीकृत द्रव नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन जो बोलते हैं, उसमें हम क्रायोप्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे क्या है कि वो शुक्राणु कई दिन तक जिंदा रह सकता है। तो तो ये उसका टाइम स्पेंड कितना कितना हो सकता है, जैसे कि आप वो सीमन अगर प्रिजर्व हाँ जी करते हो, जैसे कि आपने कोई घोड़े हाँ का जी हाँ जी स्पर्म सीमन प्रिजर्व किया, तो वो अच्छा कितने समय तक हाँ रह जी, सकता है, कि कितने समय तक उससे वो घोड़ियों लगभग में मान लीजिए इफेक्टिव कन्विंस हाँ कंसीव हो सकती है। वो अभी मिनिमम 30 साल तक तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। वही घोड़ा का अगर चमन आप द्रवीकृत कर दिया अच्छी तरह से तो मिनिमम 30 साल तक तो कोई नुकसान नहीं होगा। ओके सर। और जैसे कि तो हमारा अगर कोई घोड़ा है, उसका सीमन अभी तक किसी ने प्रिजर्व नहीं करा है, उसके बारे में हाँ कुछ आप अगर बता सके तो, जैसे कि अगर कोई चाहे कि उनके पास घोड़ा है, उनका सीमन प्रिजर्व हो, तो वो करवा सकते हैं या नहीं, उन सब हाँ चीजों के बारे में। हाँ करवा सकते हैं। हाँ हमारे पास एक मोबाइल टीम है एक अश्व उत्पादन परिसर में। आप जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा अपना सेमन प्रिजर्व करना चाहता है तो हमारी टीम आके आपकी जगह पे अगर ज्यादा घोड़े हैं तो वहां आके हम कर सकते हैं। अगर एक घोड़ा है अगर हमारे नजदीक है तो आप घोड़े को हमारे सेंटर में लेके आएंगे तो भी हम आपके यहाँ आपके लिए सेमन कलेक्शन करके क्रायोप्रिजर्व करके आपको दे सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नाम है, अपने सेंटर ने अभी कुछ नए रूल्स भी बनाए हैं इसके लिए। तो लेकिन ये आप काम करवा सकते हैं, मतलब हमारे सकते हैं आपके यहाँ, या आप खुद घोड़े को लेकर आ सकते। हेलो यस समझ सर, रहे यस। हैं? ओके, यस सर, टोटली अंडरस्टूड। थैंक यू हाँ वेरी मच, थैंक यू वेरी तो मच। ये है। ओके तो ये है। तो हम अपने सेंटर में क्या है कि अल्ट्रासाउंड मशीन का भी इस्तेमाल होता है। तो हम सही टाइम में आपका साइज देख के यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइज देख के और उसका कंसिस्टेंसी देख के हम उसको कवर कराते हैं फ्रोजन सेमन और से। सर, और फ्रोजन सेमन करने से पहले हाँ जी हाँ बोलिए। सर, सारे ब्रीड के घोड़ों का सीमन प्रिजर्व आप करवाते हो, मतलब कोई भी ब्रीड का? फिलहाल हमारे सेंटर में जो है 4 ब्रीड के 4 नस्लों के जैसे मारवाड़ी, काठियावाड़ी, जंस्कारी, मणिपुरी का सेमन उपलब्ध है हमारे और सेंटर सर, में। काठियावाड़ी जो में भी से किसान अगर भाई आप
काठियावाड़ी स्टैलियंस में आप अभी तक प्रिजर्व करना चालू कर दिए हो या फिर अभी उसका प्रिजर्वेशन नहीं हुआ है? नहीं, हमने काठियावाड़ी एरिया में एक बार आए थे और जूनागढ़ में हम आके वहां पे कलेक्शन किए थे, और उसका डोसेस हमारे पास कुछ रखे हुए भी, और हमने उससे बच्चे भी लिए हैं अपने फार्म में काठियावाड़ी horses, और उसके। लेकिन अभी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए एक किसान के पास अच्छा मशहूर घोड़ा है, अगर वो किसान सामान कलेक्शन करने के लिए हम जाके कलेक्शन करके 50% उस किसान भाई को दे देते हैं, और 50% हम अपने सेंटर में लाके अपने मेयर्स में यूज करते हैं। लेकिन वो हाँ सेमेन हम किसी दूसरे फार्मर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसान भाई अगर परमिशन दे तभी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा यूज करने की हमारे पास परमिशन नहीं होती है। तो हम जो हम फील्ड से लेके आते हैं वो सेमेन हम किसी को देते नहीं है, केवल हमारे मेयर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके। और सर आपका सेंटर अगर कोई नॉर्मल पब्लिक या किसान चाहे तो मतलब विजिट कर सकता है आपका जो सेंटर है एनआरसी का? हाँ वो किसान या फिर कोई बंदे चाहे तो विजिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, हम ना चाहते हैं तो भी यहाँ करवा सकते हैं, हम इसकी सेवा देते हैं। और हमारे फार्म में जितने भी घोड़े खड़े हैं उनका सेवन भी हम मुफ्त में यही कराते हैं, जो भी फार्मर्स हमारे सेंटर विजिट करते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया जी? ओके सर, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो इस तरह का ये प्रक्रिया है, ये अभी कम प्रचलित है फील्ड में, कम लोग इसका मतलब ज्यादातर लोग इसका यूज जानते नहीं है, इसलिए ये इतना प्रचलन नहीं हो पाया। और इसका ये करना भी बहुत आसानी है, गाय भैंसों से भी बहुत आसानी है, इसमें सीधा वेजनल मार्ग से जाके यही कर सकते हैं। तो अगर कोई किसान भाई इंटरेस्टेड हो तो अपना सेंटर पे आके इसका ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, तो हम आपको नमस्कार जी। कैसे करना है क्या करना है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। या प्लीज, हाँ जी बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। घुड़सवार सिखाने की कोशिश करे जी, बच्चे ने ट्रेंडर मैंने घोड़े चाहिए कोई जी। घुड़सवार सिखाते नहीं जी हम लोग। हाँ जी, ट्रेनिंग नहीं दिए जाते यहाँ, ट्रेनिंग नहीं देते जी यहाँ, नहीं देते आप? एक्सक्यूज में डॉक्टर राव। हाँ नहीं देते जी। राव साहब, ठीक है जी। डॉक्टर राव बोलिए सर। प्लीज यू कंटिन्यू दिस लेक्चर फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस। पहले आप लेक्चर खत्म कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं बाद में, लास्ट में। पहले लेक्चर को ऐसा कंप्लीट कर लीजिए, ये जैसे राइडिंग का ये डिस्कशन लास्ट में करते हैं। आवाज आ रहा है सर? ओके सर, पहले लेक्चर कर लीजिए, आ रहा है सर, आ रहा है सर, करते हैं बाद में, लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। तो जैसे गर्भ की जांच करनी है तो इक्वेन में स्पेशलिटी क्या है कि ये 16 से 18 दिन से पहले जो बच्चा फॉर्म होता है, एम्ब्रियो वो घूमता रहता है, एक हॉर्न अच्छी तरह से चेक करना है कि अगर घोड़ी को नॉन प्रेग्नेंट डिक्लेयर करना है, तो अगर घोड़ी प्रेग्नेंट है तो डिफरेंट स्टेजेस में इस तरह दिखाई देती है। मतलब अगर हाथ से चेक करेंगे तो बल्जिंग अगर दिखेंगे तो इस तरह, जैसे मान लीजिए 18वां दिन एक बल्जिंग यहाँ पे दिख जाती है, और तो 25वां दिन में वो बल्जिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होके ये बॉडी में आके सेटल हो जाता है। तो बॉडी को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी से देखभाल करना है। अगर गर्मी हो दिन उबाल के अंदर रखना चाहिए। और फोलिंग जैसे कैसे पता चलेगा हमें, अभी घोड़े बच्चा देने वाली है, उसका 3 स्टेज में वो होते हैं। पहले तो हमें पहले देखना है कि उसके थन में जो दूध आना गिरना शुरू हो जाती है, वो पहला सिम्टम है, मतलब बच्चे घोड़ी जो है 24 घंटे अंदर अंदर बच्चा देने वाली है। और ये 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में घोड़ी कोलिक लाइक सिम्टम्स दिखाती है, जैसे मान लीजिए स्वेटिंग हो जाता है, रेस्टलेस हो जाती है, उठ बैठ करना चालू कर देता है, और ये कम से कम 6 घंटे से लेकर आधा घंटे तक रहता है। और ये सेकंड स्टेप में जो है जो बच्चादानी है वो बाहर आ जाती है,
और बच्ची घोड़ी बैठ जाती है कई बार, और कई बार उठ के भी बच्चे दे सकती है। और ये बहुत प्रोफ्यूज होता है, बहुत स्पीड होता है, ये 20 मिनट तक रहता है। क्या है, अपने सारे जो जहर जो है जो गिरना चालू हो जाता है। और बच्चा भी बच्चा होने के बाद वो 2-3 घंटे में बच्चा उठ के फिर बच्चे को हमें खीस पिलाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, जिसमें ज्यादा इम्यून सब्सटेंसेस होते हैं, वो बहुत सेहत के लिए अच्छे होता है। और घोड़ी को प्रेगनेंसी के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ये बहुत कम केस, मतलब 2 to 5% मेयर्स में ये देखा जाता है, टार्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें गर्भाशय की मरोड़ हो जाती है। उसकी मरोड़ मतलब राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ्ट साइड में हो सकती है। उसको हमें एक प्रशिक्षित पशु वैद्य अधिकारी के अनुसार उसको जांच करा के उसको प्लैंक मेथड के दौरान उसको सही किया जा सकता है। और फोरिंग के बाद कॉम्प्लिकेशंस जैसे जहर पूरी तरह से गिरा नहीं है, ये भी एक समस्या हो सकती है। उसको बहुत अच्छे जोर से खींचने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वो अपने आप गिरने की वेट करना चाहिए, नहीं तो हल्का डोज ऑक्सीटोसिन का भी देके, मतलब पशु अधिकारी को कांटेक्ट करके उसको हाथ से खींचने की, जोर से खींचने की ट्राई नहीं करना चाहिए। और घोड़ी बहने के बाद और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है मेयर में, घोड़ी बहने के बाद ये 7 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर हीट दिखाती है वापस, इसको जिसको बोलते हैं फॉल हीट जो है, बिल्कुल फर्टाइल हो सकता है और इस समय कवर कर सकते हैं। अगर हमें साल में एक फुल बच्चा लेना है तो फॉल हीट की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर फॉल हीट को अगर आप मिस कर देते हैं तो इमीडिएटली फॉल हीट के बाद जो हीट होती है वो अगर ओवुलेशन के साथ है तो उस हीट को जरूर हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और बॉडी को 1 महीने के अंदर अंदर कवर करेंगे तो हमें हर साल एक बच्चा ले सकते हैं। फॉल हीट तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे फॉलिंग जो है मतलब क्लीन हो, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तब हम इसको एक बच्चा ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। ये हर चीज को मतलब थोड़ा मैं ऊपर से बताया हूँ। अगर आपको जिसको भी डाउट है कोई भी टॉपिक पे आप पूछ सकते हैं। हो सकता है इस लेक्चर से आप लोग कुछ सीखे हो। जी सर जी, बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका। हाँ जी सर जी, मैंने अभी एक घोड़ी बाय की है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम घोड़ी बाय की है। मैं 5 साल से घोड़ा रख रहा था। अभी वो 5 महीने प्रेग्नेंट है, तो उसकी केयर लेने हाँ जी करना चाहिए। हाँ अच्छा फीड के लिए सवाल खास बताइएगा। हाँ जी, शादाब मुल्तानी। हेलो हेलो। हाँ जी जी, मेरा नाम शादाब। हाँ जी हाँ जी शादाब जी। क्वेश्चन का जो है बहुत ही आवश्यक है। प्रेग्नेंट मेयर का जो न्यूट्रिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें इस समय क्या है कि बॉडी को अच्छी पोषण देना चाहिए, जो जिसमें मतलब खनिज भी हो, और चना, जौ, गेहूं और चोकर ये सब भी दे सकते हैं। और हरा चारा ज्यादा देना चाहिए। और बॉडी को नहीं है टेटनस जैसे जैसे बॉडी प्रेग्नेंट आगे बढ़ती है तो टेटनस वगैरह भी हमें देना चाहिए। और डिवॉर्मिंग भी जरूरी है, डिवॉर्मिंग भी जरूरी है। और जैसे कुछ बर्सी वगैरह जिसमें ईस्ट्रोजन कंटेंट ज्यादा है इसको नहीं खिलाना चाहिए, ताकि बच्चा गिराने के समय। आपकी आवाज कट रही है सर। मतलब ईस्ट्रोजन। हेलो जी जी, क्या सुन पा? जी हाँ, आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ अभी सुन पा रहे हैं? जी। तो रेगुलरली डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। और पोषण में आप लोग जय हो ये सब खिला सकते हैं। मतलब मिनरल मिक्सचर खिलाना जरूरी है। जी, मैं मिनरल मिक्सचर में हमारे यहाँ पे टफ राइडर करके मिलता है। और डिवॉर्मिंग रेगुलरली करना चाहिए। जी जी। डिवॉर्मिंग के लिए प्रेग्नेंट मेयर में कोई स्पेशल टेबलेट होती है सर?
हाँ, डिवॉर्मिंग में प्रेग्नेंट मेरे को फेनबेंडाजोल खिला सकते हैं, अल्बेंडाजोल नहीं खिलाना है। फेनबेंडाजोल और जी हाँ, आइवरमेक्टिन भी कुछ लोग सजेस्ट कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं। हाँ जी, आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं। जी जी। हाईटेक जो आती है वो दे सकते हैं? वो आइवरमेक्टिन ही है हाईटेक की। जी जी। वो कितना एक बॉटल दे दूं? 100 ml जो आता है, 60 ml आता है शायद। हाँ, वो फुल डोज ही हाँ, आता है। 60 ml की आती है। हाँ जी एक जी डोज सिंगल डोज दे आता है। सकते हैं। जी जी। यानी हर 2 महीने देना है या अभी एक ही बार दूं? क्योंकि घोड़ी मेरे पास 1 वीक से ही आई हुई है, आगे डिवॉर्मिंग हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं। हाँ, 3 महीने में एक बार दे सकते हो। जी हाँ, जी आप तो अभी तो दे सकते हो, 5वां महीना और 8वां महीना दे देना, फिर जी। बंद कर देना। और थैंक कोई यू सर। किसान भाई किसी का सवाल हो या सर जी, वेलकम। आपका कांटेक्ट नंबर आप ड्रॉप कर सकते हैं राव साहब? हाँ, चैट बॉक्स में डाल देंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो नहीं वो तो क्या है, कभी भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आपके मैसेज करके कुछ भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका क्या नाम बताया जी? सदाब। शादाब मुल्तानी। शादाब मुल्तान। हाँ, आपका भी मैं मैसेज कर रहा हूँ। और कोई किसान भाई? हेलो जी हाँ और जी, राव बोलिए। साहब, एक और जो डीएनए अपने जो पासपोर्ट के लिए जो क्या बोल रहे हैं अपने रजिस्टर करवाने के लिए कैसे कर सकते हैं घोड़े को? मेरे पास टालियन है, उसको रजिस्टर करवाना हो, हाँ, मैं ये गुजरात में फिलहाल हम रहता एनआरसी, हाँ, अभी एनआरसी तो ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं कर रही है, लेकिन कुछ सोसाइटी है जैसे IHSI और जोधपुर में भी एक संस्था है, हूँ। वो लोग कर रहे हैं। हाँ, जी जी। एनआरसी कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी चालू की या नहीं है। ओके ओके ओके। हेलो जी गुड जी। इवनिंग सर, मैं डॉक्टर शर्मा बोल रहा था। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, बोलिए सर। सर ये मेयर को सपोज रेगुलर साइकिल में नहीं आ रहा है तो हाँ जी, PGF2 अल्फा यूज किया जाए हीट में लाने में, प्रॉपर एक बार गायनेकोलॉजिकल चेकअप करने के बाद में। हाँ, डॉक्टर साहब, आई थिंक पहले हमें क्यों नहीं आ रही, पहले ये होना चाहिए, क्योंकि देर आर मेनी ओके फैक्टर्स व्हाई द mare is not coming to heat. First we have to ascertain the factor, rule out all the other things. If it is cycling regularly and if it is not showing heat and everything, we have to sort out, then only we can go for synchronization of the mares. By using PGF2 alpha we can cut down the luteal phase. So first of all, we have to rule out all the other things why the mare is not coming to heat. We have to see the reproductive examination. We have to go through reproductive examination to see the status of the ovary. Then only, if it is not coming and if it is the CL is active, then we can go for PGF2 alpha to bring the mare into estrus. हेलो Got my point? Doctor Sahab? थैंक यू सर, थैंक यू।